जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुख की बात रवि जैन गुरु जी के साथ। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि ज्योतिष विज्ञान कितना महान है और इसके माध्यम से कैसे आपकी समस्याएं दूर होती हैं। पूर्ण जानकारी देने के लिए सदैव हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं जैन समाज के जाने माने जैन ज्योतिषाचार्य रवि जैन गुरु जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी प्रणाम। जय जिनेंद्र दर्शकों, अक्सर हम ये बात करते हैं कि जो भी हमारी कुंडली में लिखा होता है वही हमारे साथ होता है, लेकिन जन्म कुंडली या कुंडली होती क्या है, इसमें ग्रहों की चाल कैसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ये आपसे जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि कुंडली क्या होती है। और सुना है कि कुंडली में भाव भी होते हैं और उसके स्थान होते हैं, ग्रहों के अपने स्थान होते हैं, तो ये सब क्या होता है? दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप जन्म कुंडली को देखते हैं तो उसमें आपको 12 खाने दिखाई देते हैं। ये 12 खाने 12 भाव बोले जाते हैं, कुछ लोग इनको घर भी बोल देते हैं जी। और इसकी गिनती हम सबसे बीच वाले से करते हैं, जो मिडिल में सबसे ऊपर होता है उससे गिनती शुरू करते हैं और ये गिनती एंटी क्लॉक चलती है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है। तो सबसे पहले हम जो बीच वाले घर की बात करते हैं, इसको हम लग्न बोलते हैं। इससे हम व्यक्तित्व देखते हैं, बॉडी देखते हैं, ये उस जातक का शरीर होता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं तो वो धन भाव होता है जी। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं सहज, उसको हम बोलते हैं। उससे हम अपने छोटे बड़े भाई बहनों को देखते हैं, परिवार को देखते हैं जी। चौथे नंबर पर सुख आता है, उसका नाम सुख दिया गया है। उससे हम गृहस्थी देखते हैं, सुख समृद्धि देखते हैं, परिवार देखते हैं जी। पांचवें नंबर पर जो होता है सुत होता है, जिससे हम संतान देखते हैं, शिक्षा देखते हैं और इन सब के बाद संन्यास भी हम उसी से देखते हैं जी। छठे नंबर पर जो भाव होता है उसको हम रिपु कहते हैं, जिससे हम रण देखते हैं और बीमारियां देखते हैं जी। सातवें नंबर पर जो होता है जाया होता है, जिसका नाम जाया कहा जाता है। इससे हम पार्टनरशिप देखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है ये वैवाहिक जीवन के लिए जी। अगर हम किसी एक कुंडली से उसके जो पति होता है तो पत्नी की कुंडली देखते हैं, या पत्नी की कुंडली से पति का घर अगर हम देखते हैं तो वो सप्तम भाव होता है। और अष्टम भाव जो होता है वो आयु का भाव होता है। और अष्टम भाव में के बारे में जो कहावत है वो ये है कि ये कुंडली का गड्ढा होता है। देखिए, जब किसी भी घर का संबंध अष्टम भाव से होता है जी। तो वो हमें काफी भयानक लगता है जी जी। क्योंकि अष्टम भाव हमारी कुंडली का गड्ढा कहा जाता है। हालांकि अष्टम भाव से संबंध रखने वाले कई मामलों में हमने देखा भी है कि जातक बहुत तरक्की भी करता है, लेकिन उसके बारे में एक जो कॉमन सेंस की हम बात करते हैं तो वो कुंडली का गड्ढा ही कहा जाता है जी। 9वें नंबर पर जब हम बात करते हैं धर्म आ जाता है जी। 9वें नंबर पर धर्म होता है, 10वें नंबर पर कर्म होता है, 11वें नंबर पर आय होती है और 12वें नंबर पर व्यय होता है। 10वें नंबर पर जो कर्म होता है उससे हम व्यापार देखते हैं, नौकरी देखते हैं और व्यक्ति किन कामों में लिप्त रहता है वो सब कुछ हमें दिखाई देता है जी जी। 11वें नंबर पर जो मैंने आय बताया है, आय का मतलब होता है कि आदमी की आमदनी कितनी होती है। देखिए, अगर दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाता है या एकादश भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाता है तो वह एक राजयोग भी कहलाया जाता है। कुंडली में राजयोग भी होते हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और जो कुंडली का 12वां भाव होता है उसको हम व्यय हाउस कहते हैं जी जी जी। व्यय हाउस होता क्या है? देखिए, कुंडली का व्यय हाउस अगर हम विदेश की बात करते हैं तो हमें 12वां भाव देखना होता है। जिस व्यक्ति का संबंध विदेश से होता है तो निश्चित उसके लगन का स्वामी द्वादश भाव से संपर्क रखता है, तो उस व्यक्ति का विदेश से संपर्क हो जाता है। और इसी तरह अगर कई बार लग्नेश द्वादश भाव में बैठ जाता है तो वह व्यक्ति खर्चीला भी बहुत हो जाता है।
ये सब कुंडली के अवलोकन का विषय है, इसमें और ज्यादा विस्तार से आगे बातें करेंगे। बिल्कुल, यानी कि कुंडली में जितने भी भाव होते हैं 12, उसका अलग अलग महत्व होता है, ये हमने जाना है और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले जो है खत शामिल करते हैं। ये जो गुरुजी खत आया है पहला, ये है महाराष्ट्र नासिक से राजेश जैन जी ने हमें भेजा है। लिखते हैं, गुरुजी मेरा छोटा बेटा 12वीं की परीक्षा दे रहा है और मैं चाहता हूँ वह परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो जाए, तो कुछ उपाय बताएं। देखिए राजेश जी, मैं आपको बता दूं, जैन ज्योतिष में एक तो भक्तांबर जी का जो 6 नंबर का काव्य होता है, शिक्षा के लिए बहुत उपयुक्त काव्य होता है। और शिक्षा ही नहीं, जिस व्यक्ति की मेमोरी कमजोर रहती है, कुछ भी उसको याद नहीं रहता है, माना घर से निकला है और मिसेज ने उसको कोई सामान लाने के लिए कहा है और वो घूम फिर के खाली हाथ आ जाता है और घर आकर उसको अपनी पत्नी की फटकार सुननी पड़ती है, तो उन सब के लिए भी 6 नंबर का काव्य बहुत अच्छा उपयुक्त काव्य होता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो 6 नंबर का काव्य रोजाना सुबह के समय 6 बार पढ़े। जी। मैं सठ सुधी हसन को धाम, मुझसे भक्ति बुलावे राम, जो पिकअप कली प्रभाव, मधुर ऋतुर मधुर करे आराव। 4 लाइनों का काव्य होता है और अगर इसको आप नवग्रह यंत्र के सामने पढ़ते हैं तो उसकी महिमा कई गुना बढ़ जाती है। तो राजेश जी, एक तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे से कहें कि वो 6 नंबर का काव्य रोजाना 6 बार पढ़े। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हमें उन्हें कोई बहुत ज़्यादा उपाय नहीं बताने चाहिए जिससे कि वो अपनी पढ़ाई में एकाग्र कर सकें। अगर हम उनको बहुत ज़्यादा उपाय बता देते हैं तो वो पढ़ाई को छोड़कर इन बातों में उलझ जाते हैं। तो आपके बेटे के लिए एक तो ये उपाय सबसे अच्छा है कि वो सुबह के समय 6 नंबर का काव्य पढ़े। और उसको एक उपाय और करना है कि रात को सोने से पहले वो मुनि सुब्रतनाथ जी की जाप कर ले। ओम ह्रीम श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। केवल 2 ये काम आप अपने बेटे से कहें कि वो कर ले, इसी से उसके परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे और वो अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि उपाय आपको मिल ही गया है। और साथ साथ आपको बता दें, बहुत से पेरेंट्स जो है परेशान रहते हैं कि उनके बच्चों के अच्छे अंक क्यों नहीं आ पाते हैं। बहुत सटीक उपाय बताया है गुरुजी ने, इसको अपनाएंगे तो लाभ जरूर मिल पाएगा। आप चाहते हैं तो जन्म कुंडली की जो पत्रिका है उसको भी ला सकते हैं। आप खुद चाहते हैं कि गुरुदेव जी ही बताएं कि जन्म कुंडली में क्या है, वो सब कुछ आकलन करके पूरे अवलोकन के बाद आपको बताएंगे ग्रहों की स्थिति कैसी है, क्या है उनके भाव और भावों की कौन सी दशा चल रही है और कैसे वो आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही है। नकारात्मक प्रभाव अगर पड़ता है तो सकारात्मक कैसे हो सकता है। हालांकि हम होने को तो नहीं टाल सकते, लेकिन उसे थोड़ा सा कुछ उपायों के माध्यम से कम तो कर सकते हैं। और यही उपाय होते हैं जो आपकी समस्या को दूर करने में कारगर साबित हो पाते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपनी समस्याओं को दूर कीजिए। अगला जो खत है वो शामिल करते हैं गुरुजी। चेन्नई से हमें ये खत लिखा है अरविंद जैन जी ने। ये लिखते हैं, गुरुजी मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। गुरुजी मेरी आपसे मुलाकात मुंबई में हुई थी। मैं वहाँ किसी काम से आया हुआ था। अचानक आपका टीवी पर प्रोग्राम देखने के बाद मैंने आपसे मिलने के बारे में अपने मन में सोचा और आपसे मिलने पर आपने मुझे मेरी समस्या पूछी। तो गुरुजी मेरी समस्या ये थी कि मैं जो भी काम करने की सोचता था तो उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। मेरा हर काम अधूरा रह जाता था, जिसके कारण मैं परेशान रहने लगा, टेंशन होने लगी और मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया था। और आपने मेरी जन्म कुंडली देखी और आपने मुझे बताया कि यदि आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ जाए या अधूरे रह जाए तो इसका मतलब शनि का गोचर आपकी कुंडली में चल रहा है। इसके लिए आपने मुझे कुछ उपाय बताए जिन्हें करने से मेरी कुछ समस्याएं तो ठीक हो गई। फिर उसके बाद आपने मुझे शनि का विधान बताया, जिसे करने के बाद मेरे सारे काम अपने आप बनना शुरू हो गए। गुरुजी आपको धन्यवाद। अरविंद जैन जी, देखिए शनि का गोचर, मैं आपको बता दूं, शनि एक पाप ग्रह है और शनि की ढैया आपने सुनी होगी, शनि की 7.5 आपने सुनी होगी, शनि की महादशा आपने सुनी होगी। अब आपके मन में या और दर्शकों के मन में ये ख्याल आएगा कि शनि का गोचर होता क्या है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि शनि जन्म के समय जिस राशि में होता है उसके बाद घूमकर वो लगभग 30 साल के बाद उसी राशि में आता है। जी।
और शनि का जो गोचर होता है उसका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि का गोचर चलता है वह निश्चित रूप से काफी हद तक परेशान रहता है। तो बंधुओं, जब शनि का गोचर कुंडली में चलता है निश्चित रूप से उसके नेगेटिव रिजल्ट हमारे जीवन में आते हैं। तो उसी को मैंने देखते हुए उससे संबंधित उपाय अरविंद जी को बताए। एक तो मैंने इन्हें बताया था कि नीली लगभग 5.5 रत्ती का इन्हें धारण करना है और एक मुनि सुब्रत नाथ जी का 40 इन्हें बताया था। साथ ही साथ भक्तांबर जी का जो व्यापार से संबंधित काव्य होता है 28वां काव्य, तरु अशोक तर किरण उदार, तुम तन शोभित है अविकार, मेघ निघट जो तेज फुरंत, दिनकर दीपे तिमिर निहंत। इस काव्य को मैंने इन्हें बताया था। इन्होंने ये उपाय किए, निश्चित रूप से इन्हें आराम मिलना ही था। बिल्कुल, और उपाय तो करना आप सभी को होता है, क्योंकि जो भी उपाय बताए जाते हैं आपके लाभ के लिए बताए जाते हैं। समस्या जब भी आप सलाह मशवरा करते हैं गुरुजी के साथ अपनी समस्या को लेकर, तो उसके उपाय आपको ज़रूर मिलते हैं। और ये प्रमाणिक है, जितने भी खत हमारे पास आते हैं ये इसका प्रमाण है। और आप लोग भी खत लिख सकते हैं। आप लोग चाहते हैं कि आपकी कोई भी समस्या है, कैसी भी समस्या है, तो वो दूर हो सके तो ज़रूर हो सकती है। और साथ साथ आपको बता दें कि ना सिर्फ जैन धर्म के, बल्कि जो भी व्यक्ति दुखी है, कोई भी समुदाय का हो, कोई भी धर्म का हो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ जैन समाज के ही लोग, यानी कि जो भी दुखी व्यक्ति है वो अपने दुख को लेकर यहाँ आ सकता है। गुरुजी के सानिध्य में आकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने दुखों का जो निदान है, जो उपाय है, वो प्राप्त कर सकता है। बहुत सी बातें करेंगे, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नवग्रह एवं सर्व सुख समृद्धिदायक यंत्र को अपने घर में स्थापित कर गृह कलेश निवारक हेतु काव्य संख्या 1 पढ़ें। कार्य में बाधा निवारक हेतु काव्य संख्या 2 पढ़ें। विद्या एवं स्मृति तेज करने के लिए काव्य संख्या 6 पढ़ें। संतान प्रदायक काव्य संख्या 20 पढ़ें। व्यापार में सफलतादायक काव्य संख्या 28 पढ़ें। लक्ष्मी प्रदायक काव्य संख्या 36 पढ़ें। असाध्य रोग निवारक हेतु काव्य संख्या 45 पढ़ें। अपनी कुंडली के अनुसार उच्च क्वालिटी के रत्न जैसे माणिक, मूनस्टोन, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम, डायमंड, गोमेद, लहसुनिया, सच्चा मोती आदि लेने के लिए संपर्क करें। रवि जैन गुरुजी 1/2354 गली नंबर 4 निकट जैन मंदिर, रामनगर, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली 32। संपर्क सूत्र नंबर 01122124069 09953517322 08534031337। हमारी ईमेल आईडी है